जिस जगह पर हादसा हुआ वो जगह ऐसी है कि भीड़ लगातार वहां पर बढ़ती जाती है। इस तरह की भीड़ में अगर कहीं पर कोई व्यवस्था टूटी तो फिर अनहोनी होने की आशंका बढ़ जाती है। और ये कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं, 8 करोड़ 9 करोड़ 10 करोड़ लोग अगर पहुंच रहे हैं, भाई दिल्ली की आबादी 2 से 2.5 करोड़, मतलब आप सोचिए अगर 10 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं तो मतलब पूरी दिल्ली को आप मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए। 5 दिल्ली उस समय वहां संगम के तट पर मौजूद। आप सोच रहे हैं क्या मैसिव भीड़ रही होगी, और उसमें अगर कोई बैरिकेड फांद कर आगे जाने का प्रयास कर रहा है तो अनहोनी की आशंका बढ़ जाती है। भीड़ किस तरह से वहां पर बढ़ जाती है आप आज के आंकड़े से देखिए। आपको बताता हूं, हादसे के बाद भी सुबह 6 बजे तक 1 करोड़ 75 लाख लोगों ने स्नान कर लिया था। हादसा होने के बावजूद करीब 1.25 करोड़ लोग सुबह 6 बजे तक स्नान कर चुके थे। सुबह 10 बजे तक 3 करोड़ 61 लाख लोग संगम में डुबकी लगा चुके थे। 12 बजते बजते यह आंकड़ा 4 करोड़ 24 लाख पहुंच गया। शाम 5 बजे तक 5 करोड़ 71 लाख लोगों ने स्नान कर लिया था। और रात 8 बजे तक का डेटा भी आ गया है, जिसके मुताबिक रात 8 बजे तक 7 करोड़ 64 लाख लोगों ने मौनी अमावस्या पर स्नान किया। 7 करोड़ 64 लाख लोगों ने स्नान किया है यह हादसा होने के बाद। आप सोचिए कि अगर व्यवस्था न होती तो यह संभव नहीं होता। इस हादसे, इस तरह का कोई हादसा हो जाए उसके बाद 8 करोड़ लोग के करीब, भाई 8 बजे का है, अभी रात होते होते पता नहीं 9-10 करोड़ मुझे लग रहा है आंकड़ा पहुंच जाएगा स्नान का। तो किस तरह से चीजें मैनेज की गई होंगी आप सोचिए कि उसके बावजूद यह सब संभव हो पाए। हालांकि जिस तरह की भीड़ संगम नोज पर जमा हो गई थी वैसे हालात में भगदड़ होने से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद की तस्वीरें देखिए, किस तरह से श्रद्धालुओं के कपड़े और सामान फैले हुए दिखते हैं। ये तस्वीरें जो अभी आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें ये विचलित कर सकती है। हादसे के समय जो हालात थे उसकी कल्पना करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहां पर हादसे के तुरंत बाद जो कंट्रोल किया गया उससे हादसे को बड़ा होने और पैनिक क्रिएट करने से रोका गया। आप हादसे वाली जगह से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी फोन पर फोन लगातार सीएम योगी को घुमा रहे थे, क्यों पीएम मोदी इतनी चिंता में थे और क्या प्रशासन कुछ और व्यवस्था कर सकता था जिससे यह हादसा टले। सब पर बात होगी, लेकिन पहले एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। टाइम्स नाउ और भारत की टीम अब आपको एग्जैक्ट वो लोकेशन दिखा रही है संगम नोज पर जहां पर भगदड़ की शुरुआत हुई थी। और यहीं से देखिए जब सुबह भगदड़ शुरू हुई तो जैसा कि हमने आसपास के लोगों से पता किया, बहुत से लोग ऐसे थे जो 4 बजने सुबह के इंतजार में थे, जो बैठे हुए थे। जब लोग दौड़ना शुरू किए तो उन लोगों से खड़ा नहीं हुआ गया क्योंकि ज्यादातर उनमें बुजुर्ग थे, महिलाएं थी और उनके ऊपर लोग दौड़ते हुए चले गए। देखिए मैं आपको दिखाऊं अगर ये पूरा एरिया, मेरे विजय सत्येंद्र आपको दिखाएंगे, जरा देखिए भगदड़ के जो निशान है वो इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि जो पुलिस की टीम यहाँ मौजूद थी उनकी फौरन यही कोशिश थी कि वो किसी तरह कंट्रोल कर ले। ये देखिए एक चौकी हम आपको दिखा रहे हैं, ये कैसे टूट गई भगदड़ के दौरान। जो यहाँ पर लोग मौजूद है वो बता रहे हैं, बहुत से लोग ने यहाँ बैठे रहते हैं इस उम्मीद में और इस विश्वास के साथ कि जब 4 बजेंगे ब्रह्म मुहूर्त होगा तो वो स्नान करेंगे। और इसी की वजह से क्योंकि इकट्ठा बहुत सारे लोग हो गए और जब कुछ लोगों ने दौड़ना शुरू किया तो ये लोग वक्त रहते उठ नहीं पाए। और ये देखिए बिखरे हुए चप्पल और साथ ही जो कपड़े हैं लोगों के, टूटे हुए बैग, ये सब कुछ ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जब भगदड़ हुई तो क्या स्थिति बनी। हालांकि प्रशासन ने फौरन काबू में किया। उसके बाद से देखिए कितनी अलर्टनेस पर जो पुलिस की टीम है वो लगातार है। हालांकि उस समय भी बहुत ज्यादा जो स्थिति है वो खराब हो सकती थी, लेकिन वक्त रहते उस पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई। पिलर नंबर 123, 124, 125 और 126, ये जो पिलर्स हैं जो संगम नोज से लगे हुए हैं, इन पिलर के आसपास ही जो भगदड़ है वो मची। और इसीलिए आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ वो तस्वीरें नजर आ रही हैं इस वक्त जो भगदड़ के दौरान बनी थी। फिलहाल स्थिति पर काबू पा लिया गया है, घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जो तस्वीरें, जो वीडियोज हमने आपको दिखाए उनसे यह क्लियर होता है कि संगम नोज पर स्नान के लिए उस इलाके में भारी भीड़ जुट गई, जिस वजह से भगदड़ मच गई। जो भारी भीड़ संगम तट पर जुटी थी वो इतनी बेकाबू हो गई कि उसने बैरिकेड्स तोड़ दिए। संगम में स्नान करने के लिए भारी संख्या में लोग पहले ही संगम तट के पास सो गए थे ताकि तड़के सुबह जल्द से जल्द स्नान कर सके। लेकिन इस बीच स्नान करने के लिए और भीड़ आ गई और जो लोग सो रहे थे वो भीड़ में दब गए और हादसा हो गया। महाकुंभ में संगम के पास जो श्रद्धालुओं के सोने की बात आ रही है उसे लेकर मेला प्रशासन ने भी लोगों को आगाह किया था कि बॉस ऐसे रास्ते में मत सोइए। हादसे से पहले संगम नोज पर इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि कमिश्नर को पब्लिकली अनाउंस करना पड़ रहा था। कमिश्नर ने संगम नोज के पास सो रहे लोगों को जमकर जगाकर स्नान करने की अपील की थी।
कमिश्नर साफ साफ कह रहे थे कि जो भी लोग यहां पर हैं वो स्नान करके जाएं, जिससे परेशानी ना हो, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि भगदड़ हो सकती थी। सुनिए कमिश्नर कैसे लोगों को कह रहे थे कि बीच रास्ते में मत सोइए, बहुत कुछ हो गया तो कांड ही होना है। सुनिए एक बार वहां क्या हुआ था। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे। यानी जो लोग रास्ते में ही सो गए थे उनसे कहा जा रहा था कि भाई उठिए, भगदड़ हो सकती है। इस बात का डर पैदा किया कि भाई कम से कम इसी चक्कर में लोग उठेंगे, रास्ता क्लियर होगा। और फिर मोटिवेट भी किया गया कि पहले आए हैं तो पहले स्नान कर लीजिए। मेले की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रशासन को पहले ही अनहोनी की आशंका हो गई थी, इसलिए वो लोगों से अपील कर रहे थे कि उठकर जाएं और स्नान करें, लेकिन दुर्भाग्य से वो इस हादसे को टाल नहीं पाए। एक बार सुनिए हादसे के चश्मदीद ने बताया कि कैसे कुछ लोग स्नान कर लौट रहे थे और कुछ लोग स्नान के लिए जा रहे थे, और इनके बीच में वो लोग कुचले गए जो सो रहे थे। आप भगदड़ जब मची तो यहीं पर थे? हाँ, भगदड़ जब बची थी तो मैं यहीं पर था। कैसे क्या हुआ था? लगभग 1 बजे के आसपास इधर की मॉब और इधर की मॉब दोनों कोलैप्स कर गई थी। जी जी। और उसके बाद शुरुआत कैसे हुई इसकी? एक्चुअली भीड़ काफी 12 बजे के आसपास सभी लोग यहाँ पर, कुछ लोग ज्यादा मात्रा में सोए हुए थे और उधर से भीड़ आई स्नान करके। इधर से जब भीड़ निकलने लगी और उधर से भीड़ ज्यादा हुई तो जो लोग सोए हुए भी थे, 1-2 लोग के ऊपर अगर कोई चढ़ा होगा तो उसके बाद उसी में भगदड़ मची है। सोए हुए लोग भी काफी लोग दब गए, सामान छोड़ के भाग गए, बहुत से लोग गंगा में कूद गए। हम बच गए, लोग भागने लगे, हम नीचे गिर गए, बहुत लोग नीचे गिर गए, बहुत ज्यादा भीड़ कंट्रोल नहीं हुआ। 2 बस लेके आए हैं और हम एक ग्रुप करके आए थे 9 लोग। सर मैं नहाने जा रहा था गंगा से, वहाँ गंगा स्नान करने यहाँ त्रिवेणी के पास, वहीं जैसे मतलब भीड़ इतनी थी, मैं वापस हो रहा था तो उसके पीछे इतना भीड़ हो गई कि आगे पीछे थे कि उसी में मतलब आदमी गिर गए सब भगदड़ में, और हम सब भी मर जाते लेकिन ये लोग बच गए, लेकिन हमारे चाचा उसमें खत्म हो गए उसी वक्त। पब्लिक जहाँ पा रही वहीं सो जा रही है, जहाँ बैठ जा रही वहीं बैठ जा रही। रात को उसमें ऐसे एकदम पूरा लावारिस के जैसे पूरा लेट के बैठी है। पब्लिक रास्ते में सोए हुए हैं तो उनको अपने थोड़ा रास्ता बना के सोना चाहिए, भीड़ को देखते हुए रहना चाहिए। एक्चुअली भीड़ इतनी ज्यादा थी, लोग रास्ते में लेटे हुए थे, जबकि प्रशासन लगा हुआ था कि आप नहाइए वापस जाइए, लेकिन लोग क्या कर रहे थे, जहाँ जगह पा रहे थे वहीं छुप छुपा के लेटे हुए थे। तो रात में जब रात के टाइम में भीड़ बढ़ी है, पुशिंग में एक दूसरे के ऊपर कचरते हुए निकल गए हैं। जहाँ स्नान करने का जगह है वहाँ हम क्यों रात में सोएंगे? पुलिस हुसिल मार रहा है, हटा रहा है, आज जाकर आप वहाँ सो जाते हैं। यानी जो लोग वहां पहुंचे हैं वो कह रहे हैं कि प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा था कि वहां पर इस तरह की किसी अनहोनी को टाला जाए, लेकिन वहां जो हुआ उसको लेकर प्रशासन से कुछ सवाल हैं। अगर नोस के आसपास भीड़ बढ़ी तो क्या इसको टाला जा सकता था? क्या बैरिकेड अगर तोड़ दिया जाएगा तो क्या करना है? क्या इसकी व्यवस्था की जा सकती थी? हालांकि कोई और होता तो महाकुंभ में हादसे की बात सुनकर उसके हाथ पांव कांपने लगते, लेकिन चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबने पूरे संयम के साथ स्थिति को संभाला, क्योंकि यहां बात करोड़ों लोगों की जिंदगी की थी। अगर पैनिक फैल जाता तो न जाने क्या से क्या हो जाता। महाकुंभ में रात करीब 1 से 2 बजे के बीच हादसा हुआ और पीएम मोदी ने रात से ही अपडेट लेना शुरू किया, मॉनिटर करना शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने रात से लेकर सुबह तक सीएम योगी को 4 बार कॉल किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी से हादसे का एक अपडेट लिया। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी कॉल किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपडेट लिया। सभी ने केंद्र की तरफ से हर मदद का भरोसा दिया। उधर सीएम योगी महाकुंभ के लिए बनाए गए वॉर रूम में खुद डटे रहे। वहां डीजीपी, मुख्य सचिव, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सब मौजूद रहे। हादसे के बाद सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक भी की। सीएम आवास पर करीब 2.5 घंटे तक यह बैठक चली। यानी मोदी सरकार से लेकर योगी सरकार तक ने पूरी ताकत झोंक दी कि जो घटना हो गई उसके बाद जो करोड़ों लोग वहां हैं उनको खरोंच तक नहीं आनी चाहिए, सबका स्नान भी हो जाए और किसी की जिंदगी पर कोई आफत ना आए। हादसे पर पीएम मोदी लगातार जानकारी लेते रहे। सुनिए एक बार
इस हादसे पर पीएम मोदी ने क्या कहा है, फिर बताऊंगा कि हादसे के बाद क्या क्या हुआ। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हादसे के बाद मोदी सरकार से लेकर योगी सरकार तक फौरन एक्शन में आए और तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। महाकुंभ में इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए पहले से व्यवस्था थी और हादसे के बाद इसे फौरन एक्टिवेट किया गया। हादसे वाली जगह तक मिनटों में कई एम्बुलेंस पहुंचे। घायलों को महाकुंभ में बने सेंट्रल हॉस्पिटल तक ले जाया गया। हादसे वाली जगह यानी संगम नोज से अस्पताल तक पहुंचने में एम्बुलेंस को ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि एम्बुलेंस उसी ग्रीन कॉरिडोर से होकर गई जो अखाड़ों के लिए या वीआईपी मूवमेंट के लिए बनाया गया था। अगर यह कॉरिडोर ना होता बॉस, तो घायलों को अस्पताल पहुंचाने में और समय लग सकता था। हादसे के बाद अस्पताल में क्या हालात थे, हादसे के चश्मदीदों ने वहां क्या देखा, एक बार वो भी बताता हूं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन जो पूरा किया गया उसको लेकर क्या और जानकारी। कुंभ हादसे के बाद घायलों को कुंभ क्षेत्र के इसी केंद्रीय चिकित्सालय में लाया जा रहा है और अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक 2 दर्जन से अधिक जो घायल हैं उनको यहां पर पहुंचाया गया है और फिलहाल इमरजेंसी में हर जो घायल हैं उनका इस वक्त इलाज किया जा रहा है। और तस्वीरें देखिए कि जो घायल हैं वो एक तरफ बाहर बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आ गए थे। वहाँ भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि मतलब इधर से आदमी उधर से आदमी, ये नहीं पता लग पा रहा था कि किधर जाए आदमी। 1 घंटे पर 2 बजे के 2 बजे के आसपास जी 2 बजे कुछ अफवाह उड़ी थी क्या? नहीं, कुछ 2 से 2.5 के बीच रहा है। हाँ। लेकिन कोई ऐसे कोई बात नहीं है, भीड़ का दबाव था। बहुत अच्छी व्यवस्था एम्बुलेंस की है, इतनी अच्छी व्यवस्था कहीं मिलेगी ही नहीं जितनी अच्छी व्यवस्था एम्बुलेंस की। मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर एम्बुलेंस पहुंची है, 30 सेकंड के अंदर एम्बुलेंस वहां पे पहुंची है। 15-20 तुरंत बैरिकेड हटाया गया, पूरा रास्ता खाली, तुरंत एम्बुलेंस। क्या देखा उस समय, क्या कितने लोग जख्मी हुए थे, क्या हुए थे? जख्मी तो नहीं देख पाए क्योंकि बैरिकेड हटा दिया गया, कुछ लोगों को साइड कर दिया गया था। हाँ, कुछ लोगों 2 लोग को तो हम देखे थे।